चलिए आज की इस मजेदार इकोनॉमिक्स क्लास में करेंसी और व्यापार के फंडे समझते हैं। जरा सोचिए, अगर एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 97 रुपए हो जाए तो क्या होगा। पर दिमाग में सवाल आता है ना कि ग्लोबल लेवल पर ये रेट आखिर तय कौन करता है। इसका जवाब इकोनॉमिक्स के सबसे बेसिक रूल में है, यानी सप्लाई और डिमांड का खेल। लोकल मार्केट को देखिए, अगर केले बहुत सारे हैं और खरीदार कम तो दाम गिर जाते हैं। लेकिन अगर केले कम हों और खरीदने वाले बहुत ज्यादा तो कीमतें बिल्कुल आसमान छूने लगेंगी। लोकल फल खरीदने से जैसे अपनी कस्बे की इकोनॉमी बढ़ती है, बिल्कुल यही फॉर्मूला विदेशी व्यापार पर लागू होता है। क्लास, जरा सोच कर बताइए, अपनी रोजमर्रा की किन चीजों को खरीदने में हमें विदेशी करेंसी की जरूरत पड़ती है। जैसे विदेशों से तेल या अपने फेवरेट इलेक्ट्रॉनिक्स मंगाने हों तो पेमेंट हमेशा डॉलर में ही होता है। अब पूरी दुनिया को ये सामान चाहिए, इसीलिए डॉलर की ग्लोबल डिमांड हमेशा हाई ही रहती है। फिर से वही लोकल केलों वाला लॉजिक, डिमांड ज्यादा है तो डॉलर अपने और बहुत महंगा हो जाएगा। चलिए अब एक बहुत जरूरी टर्म समझते हैं, जिसे ट्रेड डेफिसिट या व्यापार घाटा कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई देश दुनिया को बेचने से कहीं ज्यादा दुनिया से खरीद रहा है। ज्यादा इंपोर्ट करने का नतीजा ये होता है कि हमारी लोकल करेंसी कमजोर और डॉलर मजबूत हो जाता है। और जब डॉलर महंगा होता है तो रोजमर्रा के पेट्रोल और स्मार्टफोन जैसे इंपोर्टेड सामान महंगे हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि कोई भी इकोनॉमी इस बड़ी समस्या और करेंसी के असंतुलन को सुलझाएगी कैसे। इसका सिंपल सा उपाय है, लोकल प्रोडक्शन बढ़ाइए, एक्सपोर्ट बढ़ाइए और ग्लोबल मार्केट से ज्यादा डॉलर कमाइए। यही वजह है कि एक्सपोर्ट बढ़ाना हमारी लोकल करेंसी को मजबूत और स्थिर रखने का सबसे तगड़ा हथियार है। लेकिन ये सब समझने के बाद एक बड़ा रहस्य बचता है, आखिर डॉलर को दुनिया का बॉस बनाया किसने।